हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका जो ये चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल जो आपका एनसीईआरटी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी बुक से हमने कर लिया है। लाइन बाय लाइन हमने कर लिया था, रीडिंग कर लिया था, एक्सप्लेनेशन पूरा समझा दिया है मैंने। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी चैप्टर के जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वो हम करेंगे। देखिए आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में लेटेस्ट एनहांस आवर लर्निंग जो है वहां से आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है, तो वो आज हम करेंगे। तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक और नोटबुक रेडी कर लीजिए। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी समझाऊंगी काफी इजी लैंग्वेज में रहेगा, ताकि आपको समझने में भी इजी हो और आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख सकते हो, कोई भी आपको डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू, सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो देखिए अगर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐड करना होगा ताकि वो रिवर्स हो जाए। यानी कि ब्लू है तो उसे हमें क्या करना होगा, रेड कलर चेंज करना होगा। तो ब्लू से यानी कि जो बेसिक है उसे हमें क्या करना होगा, एसिडिक बनाना होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि इन चार ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो एसिडिक नेचर का है। सो लाइम वाटर आपको पता है ये बेसिक का होता है। बेकिंग सोडा जो है वो भी बेसिक होता है। विनेगर यस ये आपका एसिड होता है। एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ये तो आपका न्यूट्रल होता है। सो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो विनेगर होगा। तो आपको क्या करना होगा, विनेगर पर टिक करके आना होगा। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, द सॉल्यूशन टर्न फ्रॉम रेड टू ब्लू, दैट मीन्स ये क्या है, आपका बेसिक नेचर का है। क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग है, तो टू रिवर्स दिस यानी कि अगर आपको रिवर्स करना है दैट मीन्स आपको क्या बनाना होगा, इसे एसिड बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे वन बाय वन। लाइम वाटर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है एंड बेकिंग सोडा जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये दोनों ही बेसिक है नेचर में। एंड जो ऑप्शन नंबर 4 में है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन वो क्या है, आपका न्यूट्रल है। सो दे विल नॉट रिवर्स द चेंज, तो ये तो रिवर्स नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 देखिए विनेगर जो एसिडिक है, यही आपका आंसर जो है होगा, क्योंकि यही आपका बैक टू रेड आएगा बिकॉज ये एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 अननोन सॉल्यूशन लेवल ए बी एंड सी। आपको 3 अननोन सॉल्यूशन यानी कि आपको पता नहीं है कि सॉल्यूशन कौन सा है, एंड उस टेस्ट ट्यूब में लिखा है ए बी एंड सी, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दिस आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। अपन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए इट टर्न्स ब्लू। तो आप जब सॉल्यूशन ए में क्या करोगे, रेड कलर लिटमस जो है सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो देखिए रेड लिटमस कब ब्लू होता है, जब जो सब्सटेंस है वो बेसिक होता है नेचर में। दैट मीन सॉल्यूशन ए आपका क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखिए सॉल्यूशन ए टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। तो आपको ए का पता चल गया होगा, बेसिक इन नेचर। फिर देखिए व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है, तो जब आप सॉल्यूशन बी में इसे ऐड करोगे तो वो जो है वो रेड हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन बी टर्न्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड टू बेसिक। तो जब ये टर्मरिक सॉल्यूशन रेड हो जाता है दैट मीन्स वो जो है नेचर में वो भी बेसिक है। दैट मीन्स सॉल्यूशन ए आपका हो जाएगा बेसिक, सॉल्यूशन बी भी आपका हो जाएगा बेसिक। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्या है, फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, जब आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालोगे सॉल्यूशन सी में ये ग्रीन कलर हो जाएगा। तो देखिए रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो सॉल्यूशन सी में डाला है आपने, तो ये कलर कौन सा हो गया, ग्रीन। तो रेड रोज ग्रीन कब होता है, जब वो नेचर में बेसिक होता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए बेसिक बेसिक बेसिक, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में बेसिक बेसिक बेसिक, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको हर एक इंडिकेटर का नाम पता होना चाहिए। हर एक इंडिकेटर में एसिड होगा तो कौन सा कलर होगा एंड बेस होगा तो कौन सा कलर होगा, वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व एंड एनालाइज। आपको ऑब्जर्व करना होगा, यहाँ पर देखिए इमेज है कुछ, तो ऑब्जर्व करना होगा एंड एनालाइज करना होगा। 2.13 देखिए ये फिगर नंबर 2.13 है, फिगर नंबर 2.14 एंड फिगर नंबर 2.15 इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप आर यूज। तो यहाँ पर जो पेपर है ये रेड रोज पेपर है। ठीक है, लेवल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर, आपको लेवल करना होगा। तो देखिए
जो रेड रोज पेपर है वो अगर ग्रीन कलर हो जाता है, इसका मतलब है जो 2.13 में जो भी कंटेनर में जो भी आपका सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक नेचर में होगा, क्योंकि रेड रोज एक्सट्रैक्ट में जब कोई कलर ग्रीन हो जाता है पेपर तब वो होता है बेसिक। ठीक है, फिर सेकंड देखिए 2.14 में नो चेंज इन कलर ऑफ द स्ट्रिप, कोई भी कलर में चेंज नहीं आया। तो जब कोई चेंज नहीं होता तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका न्यूट्रल। एंड 2.15 में देखिए ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो और भी रेड हो गया है, तो थोड़ा सा पिंकिश कलर का था तो ये रेड हो गया है। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है नेचर में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वाज टेस्ट यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। एक लिक्विड सैंपल को टेस्ट किया गया लैब में वेरियस इंडिकेटर को यूज करके। तो यहाँ पर जो है चार्ट गिवन है, फिर देखिए बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए ये जो चार्ट है इस चार्ट को आपको अच्छे से देखना होगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एसिड है या बेस है नेचर में। तो इंडिकेटर कौन कौन सा है, देखिए रेड लिटमस, ब्लू लिटमस एंड टर्मरिक। चेंज देखिए रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं है, अगर कोई चेंज नहीं है तो आइदर वो एसिडिक इन नेचर हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया, तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि ये तो भाई एसिड ही होगा। सो ब्लू लिटमस अगर रेड होता है तो दैट मीन्स ये तो एसिड ही होगा। एंड टर्मरिक में नो चेंज इन कलर, तो टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होता है, एसिड डालो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। सो देयरफॉर हमें यहाँ से पता चल गया ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कौन सा होगा, एसिडिक इन नेचर। तो लिखेंगे द गिवन लिक्विड सैंपल इज एसिडिक इन नेचर, इट डज नॉट अफेक्ट रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर को कोई असर नहीं किया है यहाँ पर, बट इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एंड जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे रेड कर दिया है, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ एसिडिक नेचर, जिससे हमें पता कर चलता है कि जो ये है सॉल्यूशन जो है एसिडिक है नेचर में। ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन द टर्मरिक इंडिकेटर, और कोई भी चेंज नहीं है टर्मरिक इंडिकेटर में, कंफर्मिंग इट्स एसिडिक। तो यहाँ से हम ये और भी कंफर्म हो गए कि भाई ये तो सॉल्यूशन जो है ये तो आपका एसिडिक है नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Manya is blindfolded. She is given two unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. तो मान्या के आंखों में एक पट्टी बांध दी गई है एंड उसे दो सॉल्यूशन दिया गया है, उसे डिटरमाइन करना होगा कि जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। Which indicator should Manya use to test the solution and why? तो मान्या कौन सा इंडिकेटर यूज करेगी टेस्ट करने के लिए और क्यों करेगी। तो देखिए उसका आंखों पे पट्टी है, दैट मीन्स वो अगर कोई कलर चेंज वाला हो तो जस्ट लाइक लिटमस पेपर हो या टर्मरिक सॉल्यूशन हो, रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तो भी देख नहीं पाएगी। तो उसे क्या करना होगा, वो स्मेल सूंघ के पता करेगी कि एसिड है या बेस है। तो मान्या कौन सा इंडिकेटर यूज करने वाली है, सो मान्या शुड यूज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टू टेस्ट द सॉल्यूशन। नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है स्मेल, तो चेंज दियर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ऑनियन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग स्मेल इन बेसिक, तो अगर बेसिक होता है तो ऑनियन का जो स्मेल है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड अ मिल्ट स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन, एंड एसिडिक होता है तो उसका स्मेल जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से मान्या पता कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter। जैसे कि चैप्टर के बिगिनिंग में है व्हाइट कलर का पेपर था जिसमें टर्मरिक सॉल्यूशन जो है स्प्रे करने से उसमें कलर आ गया था। एंड आप क्या ऐसे और भी कुछ बता सकते हो तो वो आपको बताना होगा। एंड व्हाट कुड बी द स्प्रे बोतल, एंड स्प्रे बोतल में क्या होगा, कौन सा लिक्विड होना चाहिए वो भी बताना होगा। मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन, आपको जितना भी वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बताना होगा ताकि आप यहाँ से कोई भी राइटिंग कलर ऑफ राइटिंग ऑब्टेन कर पाओ। सो देखिए यहाँ पर हम एसिड बेस, तो द कलर ऑफ द राइटिंग विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ राइटिंग मटेरियल, कि हम कौन से मटेरियल से लिख रहे हैं, एसिड से लिख रहे हैं या बेसिक से। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इन द स्प्रे बोतल एसिडिक और बेसिक, एंड जो स्प्रे बोतल है उसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो उसके हिसाब से हमें कॉम्बिनेशन बताना होगा। सो बिलो इज द टेबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। देखिए अगर राइटिंग मटेरियल लेमन जूस है, लेमन जूस जो है वो एसिडिक है नेचर में, तो हमें क्या करना होगा, बोतल में जो है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालना होगा ताकि लेमन जूस एसिड है, ब्लू लिटमस डालोगे तो वो कलर कौन सा चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो आप ये केस कर सकते हो। सिमिलरली बेकिंग सोडा बेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर कौन सा आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा।
बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ हम रोज एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए कलर जो है वो ग्रीन आएगा। ठीक है, विनीगर के साथ भी हम रोज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विनीगर एसिड है एंड एसिड के साथ जब हम रोज एक्सट्रैक्ट करेंगे कलर कौन सा आएगा, रेड। फिर देखिए सोप सॉल्यूशन, तो ये तो पहले ही था। तो टर्मरिक सॉल्यूशन जो है यानी कि हल्दी, तो जब टर्मरिक सॉल्यूशन कोई बेस पे आ जाएगा तो कलर कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आंवला जूस जो कि एक आपका एसिड है, एसिड के साथ ब्लैकबेरी जूस डालोगे तो कलर कौन सा आएगा, पिंक आएगा। सिमिलरली और भी आपके है, आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट लाइक देखिए लाइम वाटर है, इंडियन ब्लैकबेरी जूस के साथ डालोगे तो कलर कौन सा आएगा, पर्पल होगा, बिकॉज लाइम वाटर जो है ये आपका एक बेस है। ग्रेप जूस देखिए, ये बीट रूट एक्सट्रैक्ट में डालोगे तो रेड हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन बीट रूट एक्सट्रैक्ट में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। टैमरिंड वाटर रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट में डालोगे तो कलर कौन सा आएगा, पिंक। सिमिलरली सोप सॉल्यूशन जो है वो रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट में डालोगे तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन आएगा। तो ऊपर के जो 4-5 है इसे तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एंड नीचे का जो है थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रेप जूस वैज मिक्स विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ग्रेप जूस जो है वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स किया गया है। द मिक्सर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर, तो जो मिक्सर है वो रेड कलर का हो गया है। व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सर, तो क्या होगा अगर हम उसमें बेकिंग सोडा को भी ऐड कर दें। जस्टिफाई योर आंसर, आपका आंसर जो है उसे आपको समझाना होगा, जस्टिफाई करना होगा। When baking soda एक बेस है, is added to the mixture of grape juice and red rose extract, the basicity increase, तो basicity क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा increase हो जाएगा। In basic condition red rose extract turn green, तो अगर basic condition में क्या होता है, red rose जो है होता है वो उसका extract जो है वो green कलर में change हो जाएगा। So after adding baking soda, तो हम जब baking soda add करेंगे तो मिक्सर कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice, तो कीर्ति ने क्या किया है, ऑरेंज जूस को यूज करके बर्थडे में अपने ग्रैंडमदर को सरप्राइज देने के लिए एक मैसेज लिखा है। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इज रिवीलिंग द मैसेज, तो ग्रैंडमदर को क्या आप असिस्ट कर पाओगे कि मैसेज को कैसे रिवील करना होगा। तो विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल, तो आप कौन से इंडिकेटर यूज करोगे। सो देखिए, कीर्ति ग्रैंडमदर कैन रिवील द सीक्रेट मैसेज बाय यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर। सो एज ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, ऑरेंज जूस जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, सो सी कैन यूज रोज एक्सट्रैक्ट और विच विल टर्न रेड, तो वो क्या कर सकती है, उसके जो ग्रैंड मदर है रोज एक्सट्रैक्ट जो है यूज कर सकती है ताकि वो और भी कलर में रेड हो जाए। टू मेक द मैसेज विजिबल, या तो वो लिटमस पेपर सॉल्यूशन भी यूज कर सकती थी, जस्ट लाइक ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर, जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल, आपको एक्सप्लेन करना होगा कोई भी एक एग्जांपल को लेकर। नेचुरल इंडिकेटर कैन बी मेड यूजिंग प्लांट मटेरियल विद पिगमेंट्स दैट चेंज कलर विद एसिड और बेस, तो नेचुरल इंडिकेटर हम घर में भी ही बना सकते हैं प्लांट मटेरियल को यूज करके, उसके पिगमेंटेशन को यूज करके, एंड उसका जो कलर होता है एसिड और बेस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, वॉश एंड क्रश रोज पेटल लेना होगा, उसे प्रॉपर्ली वॉश यानी कि धोना होगा एंड उसका जो जूस है एक्सट्रैक्ट है उसे निकालना होगा क्रश करके। फिर देखिए सेकंड, प्लेस देम इन ए ग्लास टम्बलर एंड ऐड हॉट वाटर, ग्लास टम्बलर लेंगे एंड उसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। लेट इट सिट फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट उसे रहने देंगे। देन फिल्टर द मिक्सर, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मिक्सर को फिल्टर करेंगे। द रिजल्टिंग लिक्विड इज नेचुरल इंडिकेटर, जो भी रिजल्टिंग लिक्विड मिलेगा वो क्या होगा, एक नेचुरल इंडिकेटर होगा। दैट टर्न्स रेड इन एसिड्स एंड ग्रीन इन बेस, अगर वो एसिड होगा तो वो रेड हो जाएगा एंड अगर ग्रीन होता है कलर तो वो दैट मीन्स वो बेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं। 1 इज विनेगर, पहला जो है वो विनेगर है जो एसिडिक होता है नेचर में। अनदर इज ए बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो बेस होता है उसके नेचर में, एंड थर्ड इज ए शुगर सॉल्यूशन जो न्यूट्रल होता है। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, एक्सप्लेन, क्या आप टर्मरिक पेपर के यूज से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। सो यूजिंग टर्मरिक पेपर वी कैन आइडेंटिफाई अ बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन टर्मरिक पेपर का जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया था तो टर्मरिक पेपर का एक डिसएडवांटेज है,
क्योंकि वो सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को ही आइडेंटिफाई कर पाता है, न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं होता। सो यूजिंग टर्मरिक पेपर वी कैन आइडेंटिफाई अ बेसिक सॉल्यूशन ओनली, ठीक है, बट नॉट एन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्योंकि व्हेन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो कि बेसिक होता है नेचर में इस टेस्ट, द टर्मरिक पेपर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा उसका रेड। हाउएवर बोथ विनेगर जो एसिडिक है और शुगर सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है विल लीव द पेपर येलो, पेपर जो है वो येलो ही रहेगा। एज टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि टर्मरिक पेपर जो है वो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं करता। सो देयरफॉर टर्मरिक पेपर कैन ओनली आइडेंटिफाई अ बेसिक सॉल्यूशन। सो टर्मरिक पेपर सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को ही आइडेंटिफाई कर पाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। तो देखिए कोई लिक्विड एक्स है जिसका नाम हमें पता नहीं है, तो जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो ग्रीन कर देता है। दैट मीन सॉल्यूशन कौन सा होगा, बेसिक होगा। रेड रोज एक्सट्रैक्ट कब ग्रीन होता है, जब कोई सब्सटेंस बेसिक होता है। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी, तो नेचर क्या होगा, सिंपल बेसिक हो जाएगा। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स, तो क्या होगा अगर हम उसमें और भी ज्यादा आंवला जूस ऐड कर दे लिक्विड एक्स में। दैट मीन्स आंवला जूस ऐड करेंगे, आंवला जूस तो एसिड होता है। सो देखिए बेसिक में जब हम एसिडिक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए आंसर, इफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड एक्स टू ग्रीन दैट मीन्स इट इंडिकेट दैट लिक्विड एक्स इज बेसिक। तो अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन कलर हो जाता है तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो एक्स है, लिक्विड एक्स है, वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक्ट एज इंडिकेटर, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा, टर्निंग रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। तो देखिए रेड कलर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में होता है एंड बेसिक में क्या होता है, ग्रीन सॉल्यूशन। सो जब हम इसमें आंवला जूस ऐड करेंगे, सो व्हेन एक्सेस आंवला जूस विच इज एसिडिक इन नेचर is added to liquid X, it will neutralize the base। तब क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। The green color of the liquid will turn to red, जो green color है वो red color में change हो जाएगा। As the solution become more acidic due to additional of acidic आंवला जूस, तो solution जो है more acidic हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत से आंवला जूस जो है उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आपको गिवन था ऐसा ही, कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। सो इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। तो एक गार्डन मान लीजिए जहाँ पर प्लांट जो है पुअर हेल्थ शो कर रहा है। सो द सॉइल क्या हो सकता है, या तो ज्यादा एसिडिक हो गया होगा या तो बेसिक हो गया होगा। सो द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, और दूसरा केस क्या हो सकता है, द सॉइल कैन बी बेसिक इन नेचर। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। तो कौन सा इंडिकेटर आप यूज करोगे, लिटमस सॉल्यूशन यूज कर सकते हो एसिडिक और बेसिक के लिए। अगर द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ, तो अगर एसिडिक सॉइल होता है तो हम क्या किससे ट्रीट करेंगे, अ बेस लाइक लाइम, ठीक है। एंड अगर जो सॉइल है वो नेचर में बेसिक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्यूअर एंड कंपोस्ट लीव विच रिलीज एसिड टू इट। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे जस्ट लाइक मैन्यूअर या कंपोस्ट लीव, ताकि क्योंकि वो भी एसिड प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, बेसिक और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सॉइल जो है, सॉइल का क्वालिटी थोड़ा बेटर हो जाएगा, सॉइल का नेचर जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था वही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ आज के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इस आंसर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए ये काफी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते ही है, MCQ, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। और सारे भी एग्जाम ओरिएंटेड जस्ट लाइक एसेशन रीजन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर एंड सभी एग्जाम रिलेटेड मटेरियल आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने रिविजन के लिए उसे तैयार भी कर सकते हैं। सो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर चेक करिए, आपकी प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाएगी। So thank you so much for watching. Keep studying, stay focused and see you in the next video. Bye.